ताबिश अलीज़े और अपनी माँ का मूड अच्छा करने के लिए उन्हें बाहर ले जाने का प्लान बनाता ही है कि राबिया की कॉल आ जाती है। ताबिश से कहती है कि सज्जल जब से ऑफिस से आई है बहुत ज़्यादा चुप चुप है, उदास परेशान लग रही है। मुझसे तो अपनी परेशानी शेयर ही नहीं कर रही, तुमसे ही अपने दिल की बात करती है। तुम एक दफ़ा आके उसे देख लो। ताबिश खुद भी सुबह से काफ़ी परेशान था क्योंकि वो जानना चाहता था कि सज्जल जो आज सालार के प्रपोज़ल के लिए हाँ कहने वाली थी उसका क्या बना, लेकिन सज्जल थी कि सुबह से ताबिश की कॉल्स को इग्नोर कर रही थी। इसीलिए वो अलीज़े से कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सज्जल परेशान है, मुझे वहाँ जाना होगा जल्द से जल्द, हम बाहर जाने का प्लान फिर कभी बना लेंगे। तो अलीज़े को ताबिश की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और सज्जल पे तो उसे वैसे ही बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हमेशा से ही ताबिश उसकी वजह से अलीज़े को इग्नोर करता रहा है। अलीज़े ने पहले तो अपने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मम्मी मैं अभी के अभी घर आ रही हूँ। घर जाके जब अपनी माँ को बताती है कि ताबिश मुझे और आंटी को बाहर लेके जाने वाला था, लेकिन पता नहीं वो उस सज्जल को इतनी अहमियत क्यों देता है कि उसकी परेशानी का सुन के फ़ौरन उसके पास चला गया। हालांकि ताबिश को मुझे वक्त देना चाहिए था, मेरा इस तरी से हाथ चला है। अब अलीज़े की माँ अर्जुमन को तो मौका मिल जाता है अपनी बेटी को ताबिश के ख़िलाफ़ भड़काने का। अलीज़े से कहती है कि मुझे तो बहुत पहले ही नज़र आ गया था कि तुम उस लड़के के साथ खुश नहीं रहोगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हें खुद एहसास होगा तो फिर तुम्हें जाके अपनी माँ की कदर होगी कि वो तुम्हारे लिए किस वजह से कंसर्न थी। ये लड़का किसी भी तरह से तुम्हारे काबिल नहीं है। जबकि ताबिश सज्जल से मिलने के बाद फ़ौरन घर आता है कि अलीज़े मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन जब अलीज़े घर पे नहीं होती तो ताबिश बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे इस बात का भी एहसास है कि अलीज़े पहले भी सज्जल की वजह से मुझसे नाराज़ होती थी कि मैं उसे इग्नोर करके हमेशा सज्जल के काम के लिए पहुंच जाता था। जबकि ताबिश को सज्जल के लिए भी बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि सालार उसके साथ इतना घनावना खेल खेल रहा था। सज्जल की उदासी परेशानी भी ताबिश से बर्दाश्त नहीं होती। जबकि सज्जल ताबिश को तसल्ली देती है कि मेरे लिए इतनी फ़िक्र ना करो, आखिर गलत इंसान से मोहब्बत करने की, उस पर भरोसा करने की सज़ा तो मिलती ही है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं खुद को संभाल लूँगी। अब राबिया को सलार पाशा वाले मैटर का तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ऑफिस में ही कोई परेशानी हुई है जिसकी वजह से सज्जल इस कदर अफसुर्दा है। अगले दिन जब सज्जल को ऑफिस के लिए तैयार देखती है तो उसे कहती है कि मुझे लगता है वहाँ कोई बड़ी परेशानी है, मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। लेकिन सज्जल अपनी माँ से कहती है कि अम्मी मैंने मुश्किलों से फ़रार होना कभी नहीं सीखा, मैं हर मुश्किल का डट के मुकाबला करूँगी। राबिया तो अपनी बेटी की हिम्मत और हौसला देखते हुए उसे मज़ीद दुआएं देती है। उधर रमशा जब देखती है कि अलीज़े घर आई हुई है और शक्ल से रोई रोई भी लग रही है तो फ़ौरन भांप जाती है कि हो न हो ताबिश से लड़के आई है। तो अलीज़े का मजाक उड़ाते हुए उसे कहती है कि मुझे तो लगता है तुम्हारी लव स्टोरी का बहुत जल्द दी एंड होने वाला है। वैसे भी मैं ताबिश की माँ को अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हारे जैसी बहू को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात लिख के महफूज कर लो, बहुत जल्द वो तुम्हें अपने घर से धक्के दे के निकालेंगी। अलीज़े तो रमशा की जब ये बकवास सुनती है तो उसे शदीद गुस्सा आता है कि ये होती कौन है मेरे ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने वाली। तो रमशा से कहती है कि तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि फ़िलहाल तो मैं तुम्हें धक्के दे के अपने घर से निकालने वाली हूँ। और फिर जैसे ही रमशा का बाजू पकड़ के उसे बाहर की तरफ धकेलती है तो रमशा ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देती है, पापा पापा प्लीज़ मुझे बचाएं। तैमूर पाशा जब रमशा की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन भागा चला आता है और आगे का मंजर देख के खासा परेशान हो जाता है। अलीज़े से कहता है कि फ़ौरन से पहले रमशा का हाथ छोड़ो और फिर रमशा को अपने गले से लगाते हुए अलीज़े पे चीखते हुए कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से निकल जाने का कहो। शायद गलती मेरी ही है, मैं अपनी बेटी को घर में वो मकाम नहीं दिलवा सका जो ये डिज़र्व करती थी। और उसी वक्त ऐसा बम फोड़ता है इस अलीज़े और अर्जुमन के सर पे कि दोनों के औसान ख़ता हो जाते हैं, क्योंकि तैमूर पाशा अपना फ़ैसला सुना देता है कि मैं बहुत जल्द रमशा और सलार पाशा की शादी करने वाला हूँ। अर्जुमन को तो पहले ही इस लड़की पे शक था कि ये सलार पाशा के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है, कहीं उसे अपने जाल में ही ना फंसा ले।
अब तैमूर पाशा के मुंह से ये बात सुन के तो अर्जुमंद के औसान ख़ता हो जाते हैं। भला वो रमशा की शादी सलार पाशा से कैसे होने दे सकती है, जबकि तैमूर पाशा रमशा से कहता है कि बेटे तुम्हें तो इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं है। अब रमशा के दिल में तो लड्डू फूटते हैं और अलीज़े की भी एहसान मंद होती है कि अगर ये मुझे इस तरह से धक्के ना देती तो पापा ये फैसला ना करते। जबकि ये सारा खेल तो रमशा का अपना ही खेला हुआ है। राबिया ने तैमूर पाशा से रमशा के फोर्स करने पर ही तो सालार के साथ उसकी शादी की बात की थी, लेकिन मासूम बनते हुए तैमूर पाशा से कहती है कि पापा आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। दिल ही दिल में रमशा बहुत खुश होती है कि उसकी सारी चालें एक एक करके कामयाब हो रही हैं। उसे यही डर था कि अगर अम्मी ने किसी दिन जज्बाती होकर तैमूर पाशा को बता दिया कि रमशा नहीं बल्कि सज्जल उसकी असल औलाद है तो तैमूर पाशा जाहिर है कि उसे घर से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन एक दफ़ा अगर सालार पाशा से रमशा की शादी हो जाती है तो उसके बाद अगर ये राज खुलता भी है तब भी रमशा इस घर में पूरे हक के साथ रह सकती है। उधर सालार पाशा है जो सज्जल की इंसल्ट करने के बाद और शर्त जीतने के बाद उमर के साथ ही पार्टी में जाता है, लेकिन वहाँ बैठे बैठे सोचता है कि आखिर मेरा आज पार्टी में दिल क्यों नहीं लग रहा और क्या वजह है कि सज्जल मुसलसल मेरे दिलो दिमाग पे छाई हुई है। तो सालार पाशा को आगे चल के एहसास होने वाला है कि जो झूठ मूठ में मोहब्बत का खेल उसने खेला था बिलाखिर उसमें वो खुद ही ट्रैप हो चुका है। जबकि सज्जल अगले दिन जब ऑफिस आती है तो डट के सालार पाशा का मुकाबला करती है और सालार पाशा तो देख के हैरान रह जाता है कि सज्जल इस कदर स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल चूँकि अभी भी वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है अपनी तरफ से और उसे ये एहसास नहीं कि वो सज्जल से सच में मोहब्बत करने लगा है, तो जानबूझ के सज्जल को टीज़ करने के लिए कॉल करके बुलवाता है। और जब सज्जल उसके ऑफिस में जाती है तो उसे कहता है कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलवाया। सज्जल भी गुस्से से सालार पाशा की आंखों में आंखें डालते हुए कहती है कि मैं ऑफिस में काम के लिए आती हूँ, अगर आपको कोई काम है तो बताएं, अगर आप मुझे बिला वजह कॉल करके बुलाएंगे तब तो मुझे जाहिर है कि बुरा लगेगा। उधर रमशा जो ये सोचे बैठी है कि अब उसकी और सालार की शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता, सज्जल को जलाने के लिए मिठाई का डब्बा लेती है और सज्जल के ऑफिस से घर आने के टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है। अपने हाथों से पहले अपनी माँ को मिठाई खिलाती है और फिर सज्जल को खिलाते हुए कहती है कि क्या मेरी खुशी में तुम शरीक नहीं होगी। सज्जल हैरत से रमशा को देखती है कि अब पता नहीं कौन सी खुशी की बात करने वाली है। तो जब रमशा बताती है कि पापा ने मेरी और सालार की शादी करने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द हम दोनों की मंगनी है और सज्जल तुमने वहाँ ज़रूर आना है, और भी पता नहीं क्या क्या बोलना चाहती है, लेकिन सज्जल से तो मज़ीद कुछ सुना ही नहीं जाता। फ़ौरन अपने कमरे में जाती है और फूट फूट के रो देती है। जबकि रमशा को समझ आ जाती है कि सज्जल मेरी और सालार की शादी का सुन के हर्ट हुई है। दिल ही दिल में रमशा बहुत खुश होती है, लेकिन रमशा को नहीं पता कि उसकी खुशी बहुत आर्जी है, क्योंकि बिलाखिर हमें तो पता है कि सालार की शादी रमशा से नहीं बल्कि सज्जल से ही होगी। लेकिन ये सब कैसा होता है ये हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। तो नाजरीन, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ड्रामा से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।